सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मैं जा रही हूँ अपनी नाइट शिफ्ट पे। तो अभी तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है क्योंकि दिसंबर का महीना है। बहुत लेट मैंने इस वीडियो को अपलोड किया है क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था कि वॉइस ओवर दूँ किसी न किसी वजह से। तो खैर आज मैं इसको अपने चैनल पे अपडेट करूँगी। तो मैं जा रही थी नाइट शिफ्ट करने, और वैसे तो यहाँ पे ठंड नहीं है लेकिन ड्राइव करने के टाइम बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। 7 बजे तक तो काफ़ी यहाँ अंधेरा हो जाता है। जैसे हमारे मतलब यूपी और पंजाब में जैसे ठंड पड़ती है ना, ठंड बस थोड़ी थोड़ी ना, बहुत कम है, बट जो दिन बड़ा छोटा होता है ना, उस हिसाब से तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है। तो जस्ट 2 मिनट भी नहीं लगते। जैसे हम जाते हैं तो सबके हॉस्पिटल में यही होता है ना, कब रिलीवर आए, कब रिलीवर आए, देखने के साथ ही बैग रखो, नहीं कि हैंड ओवर। तो जैसे हैंड ओवर मिल जाता है तो बस हम भी अपने काम पे लग जाते हैं। तो यहाँ पे पेशेंट ऑलरेडी डिस्चार्ज हो गया था 7:30 बजे। तो रूम लॉक करना था, अभी कईयों का हैंड ओवर चल ही रहा था, तो मैंने सोचा काम चालू कर ही दिया जाए ताकि जल्दी फ्री हो जाएंगे, क्योंकि फिर लेट नाइट 2-3 बजे फिर एडमिशन होने लगता है तो फिर काफ़ी मुश्किल पड़ता है दोनों पेशेंट का काम करने में। तो यहाँ पे पेशेंट, जैसे कि मैंने कहा, डिस्चार्ज हो गए। सूट रूम था तो कोई डिलीवरी केसेस ही थे यहाँ पे। तो पेशेंट चला गया था तो मैं बस रूम में चेक करने आई थी, लाइट्स वगैरह जो भी था, कुछ छूटा तो नहीं पेशेंट का, तो वो सब चेक करके बस रूम से बाहर निकल रही थी। और ये मेरा हॉस्पिटल काफ़ी बड़ा है। इस कोने से मुझे जो सामने दरवाज़ा हो रहा है ना, उससे भी आगे जाना पड़ता है। और रात के 2-3 बजे तक तो इस फ्लोर पे तो सिर्फ मम्मी होते हैं, क्योंकि इस फ्लोर पे ओटी है, डायलिसिस है, आईसीयू है और हमारा डीलक्स रूम है। तो डीलक्स और आईसीयू ओपन रहता, बाकी सब तो क्लोज ही हो जाता है। और आईसीयू के भी जो लोग होते हैं पूरा टाइम तो अंदर ही होते हैं, बाहर हम ही दोनों लोग रहते हैं पूरे फ्लोर पे। और कोई नहीं दिखता। हमें जब ज़रूरत पड़ती है तो अटेंडर्स को कॉल करके बुलाना पड़ता है, क्योंकि सब अपने एसी वाले जो आईसीयू होता है उसी में बैठे रहते हैं, उनको वहीं अच्छा लगता है। हमारे नर्सिंग स्टेशन पे एसी वगैरह नहीं, इसलिए कोई रुकता ही नहीं है। तो यहाँ पे हो गया टाइम और मैंने अपना सारा काम कर लिया था, क्योंकि हम आते फ़ोन ऐसे लेके घूम नहीं सकते, क्योंकि मुझे तो एक बार अल्टीमेटम ही मिल गया था कि फ़ोन यूज़ नहीं करना है। तो फिर भी अब खाली टाइम में भी हम क्या करेंगे, जैसे 2-3 बज गए तो कुछ तो करना है ना कि हमें नींद ना आए। पेशेंट तो डीलक्स वाले होते हैं, उन लोग मेडिसिन वगैरह लेते ही सो जाते हैं भाई, उनको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते बार बार, इसलिए। और कुछ जो क्रिटिकल जो सेमी डीलक्स में होते हैं, रात भर नॉरेड वगैरह, बीपी शुगर चेक करना होता है, तो उसके लिए तो जाते तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे भी मैं निकल ही रही थी पेशेंट को देखने, और ये ओपीडी साइड है, नीचे जैसा दिख रहा है। और रात भर ऐसे ही कुछ ना कुछ काम ही रहता, तो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती क्या। और ये सुबह के 5 बज रहे हैं, सुबह सुबह दिन थोड़ा निकल रहा है। इस वक्त ना बहुत ज़्यादा धुंध गिरना चालू ही हुआ था, क्योंकि कई जगह दिख रहा, जैसे थोड़ी थोड़ी लाइट में, वैसे नहीं दिख रहा था ये। तो हो गई यहाँ पे 7 बज रहे सुबह सुबह, और मैंने सबकी मेडिसिन वगैरह दे दिए हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स 5 बजे से शुरू करेंगे तो सारा काम तो हो जाता, चाहे जितने भी हो। थोड़ा बहुत छूट जाता तो बाद में हम हैंड ओवर देके जाते। 7:10 हो रहा था, और ये लाइट जो ब्लिंक कर रही है, रात में एक लाइट हम ऑफ कर देते हैं। और हैंड ओवर देने के बाद मैं आ गई घर पे, लिफ्ट में हूँ, और काफ़ी कुछ कवर करके, फेस वगैरह कवर करके आना पड़ता। सुबह बहुत ठंड लगती है ड्राइव करने में। यहाँ पे तो हूँ तो मैं शायद नर्सिंग जो मेरा जॉब है वो कर भी लेती हूँ। ससुराल में तो इम्पॉसिबल था। मायके में हो सकता है कि मम्मी और बहन है मेरे, मुझे लगता है पूरा सपोर्ट करते भी हैं और देंगे भी। तो वहाँ पे भी बहुत मुश्किल है कि सुबह सुबह वहाँ तो बाप रे, बारिश होती है धुंध में, सॉरी ठंड में, और धुंध कोहरा इतना कि कुछ दिखता नहीं है। बहुत मुश्किल है दोनों जगह वैसे जॉब करना। तो इसीलिए यहाँ पे हूँ तो भाई कर लेती हूँ जितना मुझसे हो सके। कभी कभी तो लगता है फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ घर से, हस्बैंड से, तो मन करता है जॉब छोड़ दूँ, बट ठीक है, जॉब छोड़ के तो फिर मैं और पागल हो जाऊँगी। और जॉब करने के टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है हॉस्पिटल में। जब मुझे ऑफ होता है तो बस मैं टाइम गिनती हूँ कि कब कितने पेशेंट हैं, कॉल करती हूँ लोगों से, हॉस्पिटल में बात करती हूँ। फिर कंटाल आता है एक दिन। हॉस्पिटल में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है वो सबका ट्रीटमेंट देना और सबको दवाइयाँ, इंजेक्शन वगैरह। तो मैं यहाँ पे आ गई घर, काफ़ी टाइम लॉक करने के बाद मेरा बच्चा और मेरे हस्बैंड तो शायद भूल के ही सो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि हाँ कोई बीवी भी है मेरी जो घर आएगी। मतलब मिनिमम मैं इतना लॉक करती हूँ, मेरा रोज का सुबह का है, इतना लॉक करती हूँ कि बगल वाले रूम खोल के देखते कि उनके घर पे तो कोई नहीं आया।
फिर अभी मैंने फ़ोन रखा, फिर उनको कॉल किया, तो फिर अंदर से अन्नू जगा था, कह रहा पापा दरवाज़ा खोलो, बट उनकी तो नींद ही नहीं खुलती। तो कॉल किया तो फिर वो आ ही रहे थे खोलने के लिए दरवाज़ा। तब तक वेट कर रही थी, काफ़ी अंधेरा सुबह होते ही जो बिल्डिंग्स की जो लाइट होती है ना हॉल वगैरह की, वो सुबह होते ही वो लोग बंद कर देते, इसलिए अंधेरा है, नहीं तो लाइट हमेशा ऑन ही रहती है। तो वीडियो में हम देख सकते हैं मैं कब से खड़ी हूँ, वेट कर रही हूँ डोर कब खोलेंगे। कॉल भी किया, हनु अंदर से चिल्ला रहा था, वो मैं सुन रही थी, पापा मम्मी आई है दरवाज़ा खोलो। तो ऐसे ही करते हैं, वो उनकी नींद ही नहीं खुलती दरवाजे पे 10 मिनट तक, तो वेट करो। फिर अंदर गई मैं, और हनु मतलब जाके छुप गया था, तो मुझे तो उसकी आवाज़ आ रही, फिर मैंने उसको ढूंढा। नाइट ड्यूटी में क्या होता, मुझे टाइम नहीं मिलता, आते सोना होता है, स्कूल भी भेजना होता, आते ही सोना नहीं होता मुझे। 1 बजे के बाद में सोती हूँ, फिर दिन छोटा होता है, कब 6 बज जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत रह जाता है मेरा काम, अदरवाइज़ तो ठीक ही है। तो हनु दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था और मैंने यूँ पकड़ा। ये बहुत कम होता है कि वो मेरे पास आता है, मुझसे गले मिलता है, और बट ज़्यादातर तो अपने पापा के साथ ही रहता है। तो अभी आया, गले मिला, खुद से ही मिट्टी किसी कर रहा मुझे, ऐसा लग रहा कि इतने मैं खुद भी, मैं जब रात भर उसको छोड़ के जाती हूँ, फिर वहाँ से आती तो 10-15 मिनट तो उसके साथ खेलती हूँ, खिलाती हूँ उसको, और आते ही उसके लिए फटाफट चेंज किया। भाई नहाने का तो मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि मैं नहाऊंगी तो स्कूल भी नहीं जा पाएगा, क्योंकि 9 साढ़े 9 बजे इसको निकलना होता है, और 9 बजे तक तो मैं पहुँचती हूँ, यानी 8:45 8:50 तक मैं आती हूँ सुबह। तो उसके लिए फटाफट खाना वाना बना रही थी, कम से कम कुछ खा के जाए, बट वो मतलब वेस्ट ही होता है, मतलब खाता ही नहीं है लड़का, कभी कभी मन के ऊपर है। सब्जी सोचती हूँ उसको आदत दूँ खाने के लिए, तो नहीं खाता। पराठे और चाय है कि मतलब पी खा के कुछ तो जाता है, तो मुझे वैसे ही अच्छा लगता है। वैसे चाय तो नहीं देना चाहिए बच्चों को, लेकिन कुछ ना खाने से तो बेटर है कि चाय के साथ 1 या फिर 1.5-2 रोटी खा ले। उसको स्कूल छोड़ा, काम वाम किया, वो सब तो गैप छोड़ी, क्योंकि अगर वो रिकॉर्ड करने लगी, क्योंकि मैं खुद ही करूँगी जो करूँगी, तो फिर मुझे लेट होगा। और मेन इम्पॉर्टेंट मेरे लिए तो नींद लेनी है, क्योंकि बाल भी धोना था, मतलब सब कुछ करना था। तो मैं हनु को स्कूल से लाते ही मैं सो गई थी, अभी उठी हूँ। 5:30 और 5:30 हो रहा है, 6 o'clock तक तो अंधेरा होने लगता है, तो अभी याद भी नहीं मुझे, 5 साढ़े 5 और 6 बज रहे थे, लाइक 5:45 हो रहा था, तो मैं उठ गई शाम को। और बाहर का मौसम बहुत अच्छा था, ठंडा ठंडा था, और ठंड वाली शाम जो होती है ना, कुछ ऐसा ही था। सनसेट हो गया था, अब 6 बजने ही वाले थे, तो मेरे पास 1 घंटा था। 1 घंटे में मैं मतलब खुद फ्रेश होना है, या फिर मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ डिनर लेके नहीं जाती हूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता। और कभी कभी अगर डिनर लेके भी जाती हूँ तो 1 बजे जो खाना खा के सोती हूँ, उसके बाद सीधा हॉस्पिटल में 12 बजे 10 बजे जब भी टाइम मिले तो ही। तो यहाँ पे मैं फटाफट बना रही थी चावल की रोटी, क्योंकि कई बार मैं खाना लेके नहीं जाती, तो जो मेरे साथ के दूसरे लोग हैं वो लेके आते हैं, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता। तो उनको कंपनी देने के लिए 1-2 रोटी मैं भी लेके जाती हूँ। तो बस मैं चावल की रोटी बना रही थी, क्योंकि 1 घंटे का टाइम था, जल्दी-जल्दी वही एक बन जाती है चीज़, चावल की रोटी फटाफट। मुझे चावल की रोटी बनाने बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन यहाँ पे रह के मैंने सीखा। यहाँ गुजरात में सिर्फ़ चावल की रोटी ही वो लोग खाते हैं। तो पहले टाइम में तो बहुत ज़्यादा मतलब नहीं बना पाती थी, अब तो थोड़ी बहुत बन जाती, लेकिन अभी भी मेरे से गोल नहीं बनती है। क्योंकि मैंने पूछा था उन लोगों से ऐसा क्यों, तो उन लोगों ने कहा था कि हम जो चावल का आटा हम खुद ही पिसवाते हैं चक्की पे, और आप रेडीमेड लाते हो तो आटा हो सकता है थोड़ा मोटा होता है, इसीलिए आपकी रोटी भी थोड़ी हैवी बनती है, और प्लस गोल गोल जो होती है रोटी वो नहीं होती है। तो मुझे लगा हाँ हो सकता है ऐसा भी। और उधर हनु परेशान कर रहा था, क्योंकि अब सोचो मुझे खुद ठंड भी है, अपना खुद गर्म पानी कैरी करना पड़ता है, टिश्यू हैंकी जो भी ज़रूरत का सामान चार्जर वगैरह सब कुछ, प्लस एक शॉल लेके जाना पड़ता है वहाँ हॉस्पिटल में, ठंड लगती है तो। फिर अन्नू को खाना खिलाओ, दूध पिलाओ, उसको अच्छे से कपड़े पहनाओ, क्योंकि वो 12 बजे 11 बजे अपने पापा के साथ आएगा तो उसको ठंड लगेगी। तो ये सब करके जाना पड़ता है। और कई लोग तो बस यही बोल देते 7 घंटे की नौकरी करके तुम थक जाते हो। कहाँ पे अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि लोग तुम्हें अप्रिशिएट करें
कुछ तो बोले भाई अकेले तुम कितने अच्छा मैनेज करते हो, लेकिन कुछ ईगो वाले लोगों के साथ रहती हूँ जो हर मतलब बात पे डिमोटिवेट करते हैं हमेशा। क्या करते हो, 7 घंटे की नौकरी में थक जाती हो, ये वो। खैर, तो वैसे मैं इन लोगों के ऐसे इस टाइप के जो लोग होते हैं ना, जो मैनिपुलेट करते हैं या फिर खुद कुछ नहीं कर सकते दूसरों को करने से रोकते हैं, वैसे लोगों के साथ कैसे डील करनी है मुझे आता है, क्योंकि इग्नोर करती हूँ भाई। जब कई बार होता है कि किसी को ना समझा सकते हो ना कुछ कर सकते हो तो इग्नोर करो। मैं से वैसे करती हूँ, क्योंकि मुझे जिस चीज़ से खुशी मिलती है तो वो मैं करती ही हूँ, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि उनकी बातों में रह के तो फिर उनका तो कुछ होने वाला नहीं है, उनकी सुनेंगे तो हमारा भी कुछ नहीं जाएगा। काफ़ी क्लोज जो है डे मतलब हर रोज़ हर दूसरे तीसरे दिन तो सुनने को मुझे मिलता ही है, तो फिर भी अपने लिए करती हूँ कि लाइफ में कोई रिग्रेट ना रहे कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो बस सब कुछ जो भी मुझे करना होता है, मेरा बचपन चाइल्डहुड सपना था कि मैं जॉब करूँ। तो जब मेरे पापा थे तो बिल्कुल वो ऐसा नहीं था कि मुझसे जॉब करवाएँ, क्योंकि उनके मतलब माइंडसेट से ठीक नहीं है। उनको नहीं लगता था, पढ़ाना लिखाना सब ठीक है, लेकिन जॉब नहीं करवा मतलब जब तक थे तब तक नहीं, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंज़ूर था। तभी तो जॉब भी कर रही हूँ, लेकिन अब जब जॉब कर रही हूँ ना, जो मेरा सपना था, अभी मेरी बहन खुद करती है तो ठीक है, घर पे है मम्मी के साथ तो कर पाती है, अच्छा है। लेकिन कई बार जो मैं हूँ, मुझे नहीं पता था कि फ्यूचर में ऐसे इंसान के साथ रहो, जो सब वेस्ट है करना। तो खैर, यहाँ पे रोटी बना रही थी, जैसे कि मैंने कहा बहुत जल्दी, लेकिन काफ़ी टाइम बहुत मैंने स्लो किया कि बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग की थी, क्योंकि जो खुद ही मैं करके भूल गई थी, मैं रोटी बनाऊँ या कैमरा देखूँ, कुछ ऐसा ही था। प्लस हन्नू भी परेशान कर रहा था तो मैं फटाफट रोटी बना रही थी, पीछे वो भी कूद रहा था। तो बस जल्दी जल्दी करके फिर हॉस्पिटल निकलो, हॉस्पिटल में भी जाके काम करो। कई बार इरिटेटिंग पेशेंट मिल जाते हैं, बट ठीक है, कई बार अच्छे भी होते हैं कि एक जगह कहीं इरिटेट कर देते हैं तो दूसरी तरफ पेशेंट से बहुत सारी तारीफ़ें मिलती हैं, तो अच्छा लगता है। जॉब करके काफ़ी दुनियादारी होती है, दुनिया में क्या-क्या होता है, बहुत कुछ देखने और सीखने को भी मिलता है मुझे। ये भी चीज़ें हैं जो देख के मोटिवेट और खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती हूँ कि हाँ, है बहुत कुछ ऐसा। तो ये मेरी चावल की रोटी एंड में दिखा रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट करके जाना वीडियो अगर अच्छी लगे तो, नहीं लगे तो भी चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये फ्यूचर में एक वन टाइप ऑफ मेमोरी का भी काम करेगा, क्योंकि इस चैनल पे जो है मेरा सिक्योर है, और वीडियोज़ में आगे भी जाके शायद ओल्ड एज में बैठ के देखूँ खुद की वीडियो कि मैंने क्या किया, कितना किया, कैसे करती थी मैं ये सब। तो ये है चावल की रोटी, कितनी सुंदर लग रही है ना, गोरी-गोरी, फूली-फूली। मुझे बहुत पसंद है चावल की रोटी खाना, अगर आपको भी अच्छी लगती है तो कमेंट में बताना। मैं हो गई हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार फटाफट। तो जाते हैं हॉस्पिटल, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।